जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आपका एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स जो होते हैं, उनको कब आईवीएफ के ऊपर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 4 बेसिक पॉइंट्स बताऊँगी। नंबर 1, अगर ये पेशेंट्स का एएमएच बहुत ज़्यादा दैट इज़ मोर देन 7, इट मीन्स कि इनका जो फर्टिलाइज़ेशन और ओव्यूलेशन फैक्टर है दैट इज़ बैडली इम्पेयर, काफ़ी मसला ख़राब है इनका। तो इन पेशेंट्स को आइडियली आईवीएफ के ऊपर चले जाना चाहिए या इक्सी के ऊपर चले जाना चाहिए। नंबर 2, जिन पेशेंट्स के अंदर जो है वो पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, यानी इन पीरियड्स के अंदर पेशेंट्स के अंदर 2-2, 3-3 महीने का गैप आ रहा होता है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो पेशेंट कहते हैं कि अगर हम 6 मंथ्स तक मेडिसिन नहीं लेते तो हमें पीरियड्स नहीं आते। तो ये क्रॉनिक एनोवुलेशन यानी कि अंडा ना रिलीज़ होने की अलामत होती है। इस तरह के पेशेंट को भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप बेहतर है एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आईयूआई या आईवीएफ की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। तीसरा, वो पेशेंट जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोज हुई है और शादी को 5 ईयर हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, तो हर इवेंचुअली पासिंग ईयर के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी का जो रेट होता है वो कम होता जाता है। तो लिहाजा ये पेशेंट जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, अभी तक 5 सालों में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, और जो है वो पेशेंट जो है वो अब सोशल प्रेशर की वजह से डिसीजन लेना चाहता है, तो वी वांट देम टू गो फॉर द इक्सी और एम्ब्रियो बैंक बना के आईवीएफ की तरफ चले जाएं और अपनी प्रेगनेंसी का जो है वो चांस ये ले सकते हैं। अब 4th नंबर के ऊपर वो पेशेंट आते हैं जिनके अंदर जब हम मेडिसिन्स देते हैं एग मैच्योर करने की तो सिस्टेम बन जाती हैं, यानी उनका एलएच लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हम बाहर से भी जब एलएच सर्ज देते हैं तो इट डज़न्ट हैपन, यानी उनका ऑलरेडी बेसलाइन लेवल इतना ज़्यादा है कि जब हम बाहर से उनको ट्रिगर दे रहे होते हैं तो दैट डज़न्ट मैच दैट सर्ज, तो जिसकी वजह से उनका एग रिलीज होने के बाद सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम भी कहते हैं कि आप ओव्यूलेशन इंडक्शन या आप जो है वो आईयूआई की तरफ ना जाएं, बल्कि इट्स बेटर कि आप कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि इक्सी की तरफ चले जाएं, ताकि हम अपने हिसाब से आपके अंडों का साइज मैच्योर करें, और जब वो मैच्योर हो जाएं तो हम इन पेशेंट्स को जो है वो इनके एग्स को एस्पिरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट बनने का जो रेशो होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और अगर हार्मोनल डिसऑर्डर को हार्मोन से को समझे बगैर ट्रीट किया जाए तो इट इज़ वर्सन। पाकिस्तान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक ही इलाज माना जाता है, दैट इज़ क्लोमिड और लेज़रा, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ लाइफ़स्टाइल से ओरिजिनेट होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को 50% मैनेजमेंट लाइफ़स्टाइल है। जितना भी वेट है उसको रिड्यूस करें, अपने खाने के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट फूड यानी मैदा, चावल, चीनी कम कर दें, और अपनी प्रोटीन और हेल्दी फैट इनटेक करें, अपना वेट लॉस करें, तो आपका 50% प्रॉब्लम हल हो जाता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो अंडे बनने की दवाइयाँ तो बेइंतहा खा चुके होते हैं, लेकिन उनका जो हार्मोनल सिस्टम होता है दैट इज़ क्रैश्ड। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें। तो लिहाजा आपको अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो इसको टाइमली मैनेज करें, इसको डायग्नोज़ करें, और अपनी फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट होने से पहले-पहले आप रिवर्स केयर लगाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।